अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² minus 2x plus 5 equal to 0, then find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन के रूट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं और हमने फाइंड करना है एक दूसरे इक्वेशन को, एक ऐसे इक्वेशन को जिसके रूट्स हो अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। सोल्यूशन 3x² minus 2x plus 5 equal to 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, तो इसको यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन देन सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक रूट है हमारे पास अल्फ़ा और दूसरा रूट है हमारे पास बीटा, तो यहाँ पे दोनों को हम प्लस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू 3 है, इसलिए कि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, और b की वैल्यू यहाँ पे -2 है, इसलिए कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, और c की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे हम b और a की वैल्यू को पुट करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस b की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 3। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है प्लस, और 2 हम इसी तरह ही लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ पे c और a की वैल्यू को हम पुट करेंगे, c की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह हम अल्फ़ा बीटा को लिखेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू c बाई ए। c की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 3। अब हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा रूट्स है रिक्वायर्ड इक्वेशन के, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर अल्फ़ा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फ़ा। अब हम दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, यहाँ पे नीचे बीटा और अल्फ़ा है तो इसका हम एलसीएम लेंगे। बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम है बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा। अब इस एलसीएम को हम इस बीटा से डिवाइड करेंगे, तो जब हम अल्फ़ा बीटा जो कि एलसीएम है इसको हम बीटा से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा से आता है अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा से आता है अल्फ़ा स्क्वायर, इसके बाद प्लस है। अब इस एलसीएम को हम इस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे, तो जब अल्फ़ा बीटा को हम अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा बीटा, और बीटा को फिर हम ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा से आता है बीटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स
इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे नीचे हम इसको इस तरह लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2/3, तो 2/3 लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा की जगह और ऊपर हम स्क्वायर लिखेंगे -2। अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/3, तो यहाँ पे हम 5/3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अगेन यहाँ पे अल्फा बीटा है तो इसकी जगह हम 5/3 को लिखेंगे। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 2/3 होल स्क्वायर का मतलब यह है कि 2/3 को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 से आता है 4/9, तो यहाँ पे हम 4/9 लिखेंगे 2/3 होल स्क्वायर की जगह -2 × 5/3, तो इससे हमारे पास आता है 10/3 -10/3। 2 5 10 और नीचे हम 3 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5/3। 5/3 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, यहाँ पे नीचे 9 और 3 है तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का एलसीएम है 9। अब इस 9 को हम इस 9 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 9, तो यहाँ पे 1 आ गया और इस 1 को हम ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4। इसके बाद यहाँ पे माइनस है। अब इस 9 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, तो इस 3 को हम ऊपर वाले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 और नीचे हम 5/3 इसी तरह ही लिखेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 4 - 30 से आता है -26 डिवाइडेड बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 5/3, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -26/9 डिवाइडेड बाय 5/3। इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -26/9 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे हम लिखेंगे। अब इसको हम काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, तो फाइनली हमारे पास सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -26 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है -26 और 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 15। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, एक रूट है हमारे पास अल्फा बाई बीटा और दूसरा रूट है हमारे पास बीटा बाई अल्फा, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा अल्फा। ये बीटा और ये बीटा आपस में कैंसिल हो गए और ये अल्फा और ये अल्फा आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 1। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड equation is x square minus sum of roots into x plus product of roots
इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हम इसी तरह ही लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट्स हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, -26/15 के बराबर है। -26/15 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 1 के बराबर है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे 15 मौजूद है तो इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है, तो दोनों साइड को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह लिखेंगे, 15x स्क्वायर के साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा -26, नीचे 15 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और x हम इसी तरह ही लिखेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15 से आता है 15 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 15 से आता है 0। और फाइनली हम इसको इस तरह लिखेंगे, 15x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस 26 हम इसी तरह ही लिखेंगे, x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।